बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9वीं जमात की उर्दू और इस्लामियात पंजाब बोर्ड के नोट्स PDF में ख़रीदने के लिए रब्ता करें। व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर 0321 22 80 942। इंशाअल्लाह आज की वीडियो में मैं आपके सामने 9वीं जमात की उर्दू की नई किताब जो कि पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड ने हाल ही में शाया की है और इंशाअल्लाह 2025 से पंजाब के स्कूलों में पढ़ाई जाएगी, उसके 5वें सबक यानी कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग के नसर पारों या इबारात की तशरीहात, सबक के उन्वान, मुसन्निफ़ के नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी के साथ पेश करूँगा। और ये इस सिलसिले की दूसरी वीडियो है यानी दूसरा हिस्सा है। अगर आप मेरी साबका वीडियोज़ जो मैंने इस किताब के बारे में बनाई हैं मुकम्मल तौर पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद पहली लिंक को विज़िट करें, और अगर आप सिर्फ नसर पारों की तशरीहात की वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद दूसरी लिंक को विज़िट करें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लें कि इम्तिहानात में सवाल किस तरह आता है। तो मैंने साबका पेपर्स देखे हैं, सवाल इस तरह था कि दर्ज झील नसर पारों की तशरीह कीजिए, सबक का उन्वान, मुसन्निफ़ का नाम और ख़त कशीदा अल्फाज के मानी भी तहरीर कीजिए। तो इसी सवाल को मद्देनज़र रख कर नीचे दी गई तशरीहात बनाई गई हैं। तो आइए शुरू करते हैं। 7वां नसर पारा है। 6 नसर पारे पिछली वीडियो में बयान हो चुके थे, पिछली वीडियो में उसी के बारे में थी। तो 7वां नसर पारा है, आपको मेरी निस्बत सुखन साजी का एहतिमाल होना सख्त ताज्जुब की बात है। इतनी मुद्दत मुझसे आपकी सोबत रही मगर अफसोस है कि आपने मेरी तबीयत और मेरी आदत को ना पहचाना। ये इख्तिलाफ़ हालत जो आप देखते हैं इसकी एक वजह है। ठीक है, तो ये जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं, तो इनके मानी आगे आ रहे हैं। सबक का उन्वान है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी देख लें। निस्बत यानी मुताल्लिक़ या बारे में, सुखन साजी चर्ब ज़बानी या बातों की चालाकी, एहतिमाल इम्कान या गुंजाइश, ताज्जुब हैरत या हैरानी। उसके बाद है मुद्दत। मुद्दत का मतलब होता है अरसा, सोहबत यानी दोस्ती या हमनशीनी, अफसोस गम रंज या सदमा, इख्तिलाफ हालत हालत का फ़र्क। ठीक है, तो तशरीह, इसकी तशरीह है। इस नसर पारे में डिप्टी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि मिर्ज़ा ने कलीम से कहा कि आपको लगता है कि मैंने अपनी बातों की चालाकी से आपको बेवकूफ़ बनाया है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप मेरे दोस्त हैं, मैं आपको कैसे बेवकूफ़ बना सकता हूँ। मिर्ज़ा कलीम से मज़ीद कहता है कि मुझे बड़ा अफसोस होता है, अफसोस इस बात का कि हम काफ़ी अरसे से दोस्त हैं, एक साथ उठते बैठते हैं, इसके बावजूद आप नहीं जानते कि मैं कैसी तबीयत का मालिक हूँ, मेरी आदत कैसी हैं। बेहतर होता कि आप मेरी तबीयत और आदत से वाकिफ़ हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब कलीम के सामने मिर्ज़ा की असलियत का पोल खुल जाता है तब भी मिर्ज़ा अपनी चर्ब ज़बानी से नहीं चूकता। होना तो ये चाहिए था कि अब वो सच उगल देता, मगर वो ऐसा नहीं करता, झूठ पर झूठ बोलता जाता है। मिर्ज़ा कलीम से कहता है कि इस वक्त जो आप मेरी हालत इस कदर बुरी देख रहे हैं तो उसकी एक वजह है। 8वां नसर पारा है, बंदे को जमादार साहिब मरहूम मग़फ़ूर ने मुतबन्ना किया था और अपना जानशीन कर मरे थे। शहर के कुल रुअसा इससे वाकिफ़ और आगाह हैं। उनके इंतकाल के बाद लोगों ने इसमें रखना अंदाजियाँ की। बंदे को आप जानते हैं कि बखेड़े से कोसों दूर भागता है। ठीक है, तो जो मुश्किल अल्फाज थे वो मैंने ख़त कशीदा कर दिए हैं। सबक का उन्वान है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग, मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी, जमादार फ़ौज का एक छोटा अफसर या पुलिस का सिपाही, मरहूम जिस पर रहमत की गई हो, आम तौर पर मरे हुए शख्स के लिए बोला जाता है। मग़फ़ूर जिसकी मग़फ़िरत की गई हो, आम तौर पर मरे हुए शख्स के लिए बोला जाता है। उसके बाद मुतबन्ना किसी बच्चे को लेकर पालना या गोद लेना। जानशीन, जानशीन का मतलब होता है वारिस, कायम मकाम या नाइब। कुल रुअसा तमाम अमीर लोग। वाकिफ़ बाखबर। आगाह, आगाह का मतलब होता है किसी बात से बाखबर।
इंतकाल, मौत या वफ़ात, रखना, अंदाज़ियाँ, खलल डालने का अमल, मुदाखलत करना, बखेड़े, अच्छा बखेड़े का मतलब होता है लड़ाई झगड़े, कोसों बहुत दूर तक। ठीक है, तशरीह की जानिब आ जाते हैं। इस नस्र पारे में डिप्टी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि मिर्ज़ा ने कलीम के सामने झूठ बोलते हुए कहा कि दरअसल जमादार साहिब ने मुझे गोद लिया था, वो मुझे अपना बेटा समझते थे, वो बड़े नेक आदमी थे, अब दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह ताला उन पर रहम फरमाए और उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मिर्ज़ा ने मज़ीद कहा कि जमादार साहिब को मुझसे इतनी मोहब्बत थी कि मरते वक्त उन्होंने मुझे अपनी सारी दौलत का वारिस बना दिया था। दरअसल मैं उन्हें बहुत अजीज़ था। शहर के बड़े लोग इस बात से बाखबर हैं। उन्हें ये मालूम है कि मैं ही जमादार साहिब का असल जानशीन हूँ। उनकी सारी दौलत मेरे हिस्से में आती है। फिर मिर्ज़ा ने कलीम को बताया कि जब जमादार साहिब वफ़ात पा गए तो लोगों को ये बात पसंद ना आई कि मुझे जमादार साहिब की दौलत मिले, इसलिए उन्होंने भरपूर मुखालफत की। नतीजतन मुझे कुछ नहीं मिला। आप तो जानते हैं कि मैं लड़ाई झगड़े से दूर रहता हूँ। मेरी इस शराफत का फ़ायदा उठाया गया, बस यही मेरी गुर्बत की वजह है। मैं लड़ाई झगड़ा करके दौलत हासिल कर सकता था, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। उसके बाद 9वां नस्र पारा है। सोहबतें नामुलाइम देख कर किनारा कश हो गया, लेकिन किसी को इंतज़ाम का सलीक़ा, बंदोबस्त का हौसला नहीं। इसी रोज़ से अंदर बाहर वावेला मची हुई है। इस बात के मशवरे हो रहे हैं कि बंदे को मना ले जाएं। ठीक है, जो मुश्किल अल्फाज आप देख सकते हैं। सबक का उन्वान है कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग, मुसन्निफ़ का नाम है डिप्टी नज़ीर अहमद। ख़त कशीदा अल्फाज के मानी: सोहबतें नामुलाइम, नाखुशगवार साथ, किनारा कश, अलाहिदगी इख्तियार करने वाला, इंतज़ाम, बंदोबस्त या एहतिमाम, सलीक़ा, अंदाज़ या करीना। उसके बाद है बंदोबस्त। बंदोबस्त का मतलब होता है एहतिमाम, हौसला, हिम्मत, मक़दूर या इस्तिताअत, वावेला, रोना पीटना। ठीक है, तशरीह। इस नस्र पारे में डिप्टी नज़ीर अहमद लिखते हैं कि मिर्ज़ा ने कलीम को बताया कि जमादार साहिब ने मुझे अपना जानशीन बनाया था, मगर उनके इंतकाल के बाद लोगों ने मुझे उनकी विरासत का हकदार नहीं समझा। जब मैंने देखा कि लोग मेरी मुखालफत पर उतर आए हैं तो मैं ख़ुद जमादार साहिब की विरासत से दस्तबरदार हो गया। मिर्ज़ा ने कलीम से मज़ीद कहा कि लोगों की मुखालफत की वजह से जब मैंने जमादार साहिब की जानशीनी को छोड़ दिया तो मैंने महसूस किया कि दीगर लोगों में वो काबिलियत और सलाहियत ही नहीं है कि जिसके बलबूते पर वो जमादार साहिब की दौलत को संभाल सके। चूँकि मैं खफा हूँ, इसलिए लोग मशवरे कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह मुझे मना लें। बाकी लोग जमादार साहिब की दौलत को नहीं संभाल सकते, सिर्फ मैं ही हूँ जो ये काम इंतहाई सलीक़े और तरीक़े से सर अंजाम दे सकता हूँ। गो कलीम को मिर्ज़ा की हकीकत मालूम हो गई थी, फिर भी मिर्ज़ा भरपूर कोशिश कर रहा था कि किसी न किसी तरह अपनी झूठी अमीरी का भरम कायम रखे। तो यहाँ आकर हमारी वीडियो अख्तिताम को पहुँचती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दें।